नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग अनुज अनुजा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, चाहे बीबीए हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, एमबीए हो, जहाँ पे जनरल मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी कंपलसरी है वो पूछा जाता है, तो उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको एंट्रेंस में इसी तरह के प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। यानी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। तो हम इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट को समझ लें, जहाँ पे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको टैग करने की ज़रूरत है, ऐसे करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, अब कोशिश ये करिएगा कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अब जब यहाँ पे जब मिसिंग नंबर पूछे, क्या पूछे, जब मिसिंग नंबर पूछे इस तरह से, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम सबसे पहले डिफरेंस लेके चेक करेंगे क्या डिफरेंस से मेरा आंसर आ रहा है। यदि हाँ अगर आ रहा है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उस पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखने की कोशिश कैसे करते हैं, देखिए भैया, 80 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 79 में से 75 जाएगा तो 4 बचेगा, 75 में से 76 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे हमको 3 पैटर्न देखने को मिला कि क्या मिला है कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5 का स्क्वायर होगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यानी अब आगे क्या होगा, यानी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 16 घटा देंगे, अगर 66 में से 16 घटा देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। 50 ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ 50 दिया है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ 50 भर दिए तो आगे भी चेक कर लेते हैं, तो 50 का, ठीक है। अब पाँचवा क्या है, 5 का स्क्वायर घटाना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना आंसर बचेगा, 25। यानी इनका डिफरेंस देखें तो देखिए, तो दिया ना 1, 4, 9, 16, 25 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। या एग्जाम में क्या करेगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो तो दो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जो डिफरेंस होगा या तो 2 दे देगा, या 5 दे देगा, या 3 दे देगा, या 7 दे देगा, या 8 दे देगा, यानी जो भी सीक्वेंस देगा वैसे फॉलो करेगा। या हो सकता है कि 3 डिफरेंस दे, -1 कर दे, ठीक है, फिर 3 + 1 कर दिया हो, या हो सकता है ऐसे ही फॉलो करने की कोशिश करेगा, या सिंपल दे देगा, 3 का डिफरेंस दे देगा, या आपको 3 × 2 दे देगा, फिर ऐसे कर देगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन की बात ऐसे करूँगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। ठीक है, चलिए अब आगे कोशिश करते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, चलिए कोशिश ये करेंगे कि दिए गए विकल्प में जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो अन्य संख्याओं के मध्य में संबंध है, उस संबंध को दर्शाते हुए, यानी इस संबंध में जो ये दिया गया है उसी हिसाब से इसमें चेक करना है इसमें कौन सा ऑप्शंस आपके राइट होंगे। तो देखते हैं क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखा है 26, 144 और 18 दिया है। हम देख पा रहे हैं क्या कि पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखने की हमेशा कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से समझ में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 26 - अगर 18 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8।
और 8 का थर्ड वाले में गुणा करते हैं तो आंसर आता है 144। आता है कि नहीं आता है? तो इसी पैटर्न पे हम सबको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे कि 18 में से अगर 13 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 का 13 से गुणा करेंगे तो 13 बचे 65 हो जाएगा, और 65 बीच में दिया नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 28 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 12, और 12 गुणे कितना करना है तो 16 करना है। 16 दूनी 32 होता है, कैरी हो गया 3, 16 कम 16 3 19, 192 आना चाहिए, और आंसर दिया है 190, गलत हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 माइनस 12 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9, और 9 गुणे 12 करेंगे तो 12 9 108 होता है, और 108 सही आंसर हो गया। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपके इस तरह के एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो मैं इसको स्किप करूंगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन आपका दिया है ब्लड रिलेशन से संबंधित। किससे? खून से संबंधित। रिश्ता क्या है, और रिश्तों से बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से एक नहीं कम से कम 5-6 कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, ये एक पीढ़ी है और ये 2 पीढ़ी है और ये थर्ड पीढ़ी है, और इसके नीचे और इसके नीचे। मान लीजिए कि ये एक सिमिलर है, इसके ऊपर होगा यानी पिता होंगे, और इसके ऊपर होगा तो बाबा होंगे, यानी इसके ऊपर होगा तो मम्मी होंगी, पापा होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे, बुआ होंगी, ठीक है, मामा होंगी, मामी होंगी, ये सब इस पावदान पे आएंगे। और भाई हो गया, बहन हो गया, अगर कोई भांजी है तो वो हो गई, यानी जो सिमिलर जो एज के होंगे, एज मतलब नहीं रिश्ते में, तो ये इस पैटर्न पे आ जाएंगे। अगर मेरे मामा मेरे नाना हो गए, मेरे बाबा हो गए, मेरी नानी हो गई, मेरी दादी हो गई, तो सब के सब सबसे ऊपर आएंगे। अगर मेरा कोई लड़का होगा तो भी मेरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। मेरा कोई नाती होगा तो इस नीचे आ जाएगा। इतना बात क्लियर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। चलिए अब कोशिश ये करेंगे कि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमेशा पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे और स्त्री के लिए हमेशा किसका, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यानी मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बात क्लियर हो गई। अगर मैं कहूँ कि मेरे पिता, यानी मेरे पिता, तो मैं मान लो कि मैं शिवम हूँ और शिवम के पिता कोई होंगे, मतलब मेरे पिता जो भी हैं, ठीक है, तो वो प्लस में हो जाएंगे, मेरे ऊपर है, मैं भी प्लस में, क्योंकि और मेरा कोई लड़का है मान लीजिए तो ही प्लस हो जाएगा। चाहे मेरी कोई लड़की है तो माइनस में हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। बात इतनी क्लियर हो गई हो। मेरा कोई भाई है तो यहाँ प्लस कर देंगे, मेरी कोई सिस्टर है तो यहाँ माइनस कर देंगे। यदि मेरी माता जी होंगे तो यानी माता लिख के हम माइनस कर देंगे। ये रिश्ता आपको समझ में आ रहा है? हमें उम्मीद है समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक लड़के के परिचय कराते हुए रीतिका कहती है, यानी रीतिका कोई लड़की है और एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, कोई मान लीजिए, कहती है एक लड़के के परिचय कराते हुए रीतिका ने कहा मेरे पिता, यानी रीतिका के पिता होंगे,
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, रितिका के पिता होंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। रितिका के पिता के इकलौते पुत्र और इनका पुत्र होगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो रितिका का भाई होगा, ये प्लस। और उसका पुत्र कोई है, इसका कोई पुत्र है, तो मान लीजिए यस है, ठीक है, ये भी प्लस। अब रिश्ता समझ में आ गया। अब ये कहना चाहती है, तो जो रितिका है, रितिका, ये रितिका और लड़के, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब कह रही है कि उस लड़के की माँ का संबंध, तो इस लड़के की माँ का संबंध वही होगा ना जो इसके भाई की वाइफ होंगे, यानी भाई की वाइफ कौन होंगी, मान लीजिए इसकी लड़के की माँ हो, वाइफ हो गई, तो वाइफ यानी लड़के की भाई, सॉरी, उस लड़की के भाई की जो मतलब भाभी लगेंगी, या हम कहें तो उस सेंस में अगर कहा जाए तो वो क्या लगेंगी, उस लड़की की ननद लगेंगी। क्या लगेंगी, ननद लगेंगी। क्या लगेंगी, ननद। देन इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ननद, आंसर सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर कोशिश करते हैं इसको बताने की। मेरे पिता, रितिका के कोई पिता है, ठीक है, पिता का इकलौता पुत्र यानी रितिका का भाई है, और रितिका के भाई का एक लड़का है, वो लड़का है, और रितिका की माँ, सॉरी, इस लड़के की माँ यानी उसके भाई का वाइफ, ठीक है। तो इस रितिका का इस लड़की से क्या संबंध होगा, तो हमेशा ये ननद होंगी। क्या होंगी, ननद होंगी, ननद होंगी। बात क्लियर हो गई हो, तो आगे